जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। तो चलिए इसी के साथ ही हम डाउनलोड लेंगे। डाउनलोड में हम देखने वाले हैं, जो मुझे दिख रहा है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी है, और जिन्होंने गंदी क्रियाएं करके आपको आपके लक्ष्य से भटकाया है, तो इसको हम पूरा डिटेल में लेंगे। ये डाउनलोड था मेरा, जो इसको मैं कंप्लीट करना चाहूंगी। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति। मुझे पता है पूरा डाउनलोड नहीं, मुझे मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, आप एक बहुत पावरफुल इंसान हैं। ये जिसकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, वो इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही ब्रेव एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है। मीन्स आपको पता है आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या करना चाहते थे अपने लाइफ में, कैसे आपको चलना है। बैलेंसिंग कहते हैं ना, ओवरऑल सारी क्वालिटी आपके अंदर है। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे डिसिप्लिन में नजर आ रहे हैं, टाइम टेबल से नजर आ रहा है कि ये समय पे ये करना है, ये समय पे ये करना है, ये पॉइंट टू पॉइंट। बहुत ही प्यारे इमोशनल इंसान भी हैं। लोगों से कंसर्न करना, प्यार करना, उनके बारे में सोचना, हेल्प करना, ये आपका नेचर रहा है। आपके जैसा इंसान इस धरती पे बहुत ही कम दिखते हैं, जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं। लेकिन आपका जो गोल है, आपका जो पर्पस है, आप अपने आप को लेके क्लियर हैं कि आपको कब क्या क्या करना है। आपने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ अचीव भी किया है, ऐसा नहीं है नहीं किया है। जब आपने छोटी चीज से शुरू किया था, तो धीरे धीरे जब आप आगे बढ़े थे, तो आपको काफी सारी ब्लेसिंग्स, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग की वजह से आपने अपनी लाइफ में जल्दी से ग्रोथ पाई थी। और उस ग्रोथ के द्वारा आपने अपने जीवन में एक सेवा भाव का भी काम करना शुरू किया था, जो आप अपने से नीचे लोगों का, गरीबी लोगों का आप ध्यान भी देते थे, कंसर्न दिखाते थे, सेवा भाव रखते थे, डोनेट वगैरह करते थे। तो ये कंसर्न मुझे दिख रहा है कि आपका जो रूप है, बहुत ही प्यारा सा रूप है, जैसे ईश्वर के बच्चों का होता है, कि ईश्वर ने आपको इस तरीके से बनाया है कि पहले आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, फिर खुद के बारे में सोचते हैं। और प्रेम भाव तो आप हमेशा से दूसरों के लिए रखते हुए आए हैं। लेकिन इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि जितने सरल स्वभाव के आप हैं, उतने ही आपके दुश्मन भी हैं, उतने ही आपके चैलेंजेस हैं, उतने आपके सामने खड़े हो जाते हैं, आपको स्ट्रगल करते हुए देखना चाहते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ इजी नहीं रही है। भले ही आपका स्वभाव सरल रहा है, सेवा भाव रहा है, लेकिन लाइफ आपकी इजी नहीं रही है। आपने स्ट्रगल किया है। हमेशा आपकी लाइफ में कोई ना कोई तीसरा बंदा आके हमेशा उसने उंगली की है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपके दिमागी संतुलन के साथ खेलने की कोशिश की है। क्योंकि जब भी आप कुछ नया काम करते हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये इन पर्सन को खुजली होने लगती है और उसमें अड़ंगा जरूर आता है। तो कुछ भी नया काम करने से पहले पहले आप लड़ाई होती है, फिर आपका काम होता है, होता जरूर है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। यहां मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके हेटर्स ने ना नकारात्मक ऊर्जा की सहारा लेके या गंदी क्रिया का सहारा लेके आपकी लाइफ में हर्डल्स बहुत किए। जैसे कहीं ना कहीं आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का काम उन्होंने किया है। बहुत नेगेटिविटी उन्होंने डाली है, गंदी क्रिया का सहारा लिया है कि आप थम जाएं, रुक जाएं, आप अपने लक्ष्य को भूल जाएं। क्योंकि आप जब स्ट्रांग थे, जब आप ब्रेव थे, तो आपका एक लक्ष्य हुआ करता था और उस लक्ष्य के आप काफी करीब थे। लेकिन आपके हेटर्स ने आपके ऊपर गंदी क्रियाएं कर करके आपके इमोशंस के साथ आपके विचारों को ब्लॉक कर दिया है। अब आपके साथ स्थिति ऐसी होगी कि आप अपने लक्ष्य को ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं,
सिर्फ चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं। जो आपके हेटर्स आपको कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, अब वही आपके साथ षड्यंत्र रच रहे हैं। आपका लक्ष्य भटक चुका है, आप कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन से गुजर रहे हैं। ये आपका लक्ष्य यहाँ पे इन लोगों ने भटकाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ का जो लक्ष्य है बहुत बड़ा है, और जो हेटर्स नहीं चाहते कि आप अपने लक्ष्य को पूरा करें, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने देखा कि आप कितने स्ट्रांग हैं, अपने जीवन में कभी भी जल्दी से मार नहीं खाने वाले। लेकिन उन्होंने जब देखा कि आप अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ चुके हैं कंप्लीटली, आप रुकने से नहीं रुक रहे हैं, चैलेंज क्रिएट करने पर भी नहीं रुक रहे हैं, उंगली करने पर भी नहीं रुक रहे हैं, बीच में अड़ने पर भी नहीं, तो उन्होंने गंदी क्रियाएं का भी सहारा लिया है। यहाँ पे मुझे ऐसा इधर है जैसे आपको ना नजर भी बहुत जल्दी लगती है, कुछ भी नया काम आप अच्छा करते हैं आपको नजर लग जाती है, टोक लग जाती है, और वो गंदी वाली टोक होती है। ऐसा दिखता है कि जैसे आपका काम बनते बनते भी बिगड़ जाता है, शुरू होने से पहले ही अच्छा काम कर रहे हो, प्लानिंग अच्छी चल रही है और एकदम से काम बिगड़ गया। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे भी कनेक्ट हो रही है। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य की तरफ जैसे पहले चल रहे थे उसी तरीके से चलें। भले आपके लक्ष्य अभी आप भटक चुके हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, हो सकता है अभी मन भी नहीं करता हो सकता है आपको अभी लेजीनेस आता हो सकता है प्लानिंग उस हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रही है, लेकिन आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है उनके खुद के भी विचार बिगड़ेंगे, क्योंकि कर्मा आ रहा है। तो आप अपने लक्ष्य से बिल्कुल ना भटके, क्योंकि कर्मा आ रहा है, कर्मा उस तरफ जाएगा। आपका एक फेज था जो आपने झेला और वो निकल गया, लेकिन आप इस चीज से अब निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब आपको घबराना नहीं है, लड़ें, अपने आप से लड़ें बिल्कुल, क्योंकि आपको ही बैलेंसिंग लाना है अपने जीवन में। अगर आप ब्लॉकेजेस हो गए, आप अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, आपको लगता है कि ये ब्लैक मैजिक के वजह से आपको ब्लॉक कर दिया गया है, कुछ कर नहीं पा रहे, आपकी एनर्जी स्टक हो गई है, तो बैलेंसिंग लाओ, झाड़ा लगवाओ, मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, लेकिन बैलेंसिंग लाओ। जो करना पड़े वो करो, लेकिन बैलेंसिंग लाओ, क्योंकि आपके जीवन में आप कुछ नया करने के लिए ही आए, ईश्वर ने आपको नया करने के लिए ही भेजा है। आप आगे बढ़े। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ की बहुत जल्दी ना एक नई शुरुआत होने वाली है, बहुत जल्दी आप इस चीज से निकल जाएंगे। जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आप इस चीज से मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने आप से, वो आपकी पूरी होने वाली है। आप जो प्लानिंग कर रहे थे, सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे, अब आप एक्शन लेंगे, दूर तक का काम करेंगे, बैलेंसिंग खुद लड़के आप निकलने वाले हैं। जिन्होंने आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा किया था, ये 3 लोग थे जिन लोगों ने आपके फाइनेंशियली को ब्लॉक किया, आपके काम को ब्लॉक किया, और 3 लोगों ने मिलके किया। और इनसे बड़ा भी कोई है, बुजुर्ग तांत्रिक बाबा हो सकता है ये, जो बहुत एक्सपीरियंस है, जिन्होंने आपको बांधने की कोशिश की, लेकिन विजय आपकी होगी, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर के बच्चे कभी हारते नहीं है, जीत आपकी ही होगी, आप ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप शाइन के लिए बने हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं, सन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। अगर आप सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाते तो उनको जल चढ़ाना शुरू कर दें, तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा करेज और नेम फेम मिलना शुरू होगा। आप काफी जिद्दी हो चुके हैं, अब आप ऐसा दिख रहा है कि कुछ दिनों में आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि आप जिद पने में आ जाएंगे कि नहीं मुझे करना है। ये बात सही है कि मेहनत से ही आपको मिलेगा, जो भी कुछ मिलेगा मेहनत से मिलेगा, बिना मेहनत के आपको नहीं मिलेगा। आप आगे बढ़ेंगे, करियर में फोकस्ड होने वाले हैं, डिवाइन आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खोलते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो जिस तरीके से ब्लैक मैजिक के वजह से आप जो लक्ष्य को भूल चुके थे, लेकिन अब आप उस पावर में 2 गुना पावर में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि माँ की कृपा से आप आगे बढ़ेंगे। आपके ये रुकावटें दूर होंगी, हर्डल्स जो है दूर होंगे, और जो आप पाथ ढूंढ रहे हैं वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई है। यस, छोटी छोटी चीजों से अगर दोबारा शुरू करना पड़ता है तो आप करें, छोटी छोटी चीजों से, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप छोटी छोटी चीजों से भी आगे बढ़ सकते हैं। चेंज आएगा आपकी लाइफ में, थोड़ा सा चेंज आएगा, पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए होगा। गाइडेंस लें, जरूरत है तो किसी ना किसी से गाइडेंस लें, जिसके वजह से आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये गाइडेंस के द्वारा ही आप आगे निकल पाएंगे, और उन्हीं के ही राह पे चल के आप एक एक कदम रखेंगे तो ही अच्छा रहेगा। रीबर्थ, आपका दोबारा से रीबर्थ होने वाला है।
क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा जिस तरीके से है उस तरीके से आपको रोका गया था, आप भटक गए थे, आप लक्ष्य से भी भटक गए थे। अब आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, रीबर्थ हो रहा है आपका। थोड़े से आप बीच में कंजूस बन गए थे क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन आपकी बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन यहाँ पे सजेशन यही आया है कि अपने हिसाब से, चाहे वो 1 रुपए हो चाहे 2 रुपए हो, डोनेट करना ना भूले। अब आपको ज्यादा नहीं तो अपने हिसाब से थोड़ा सा जरूर करें, बंद ना रखें। अपने काम को टोटली दे दें, जो भी आप काम करेंगे, जितना भी आप एफर्ट डालेंगे उसको टोटली वर्कआउट कर दें। भूल जाएं कि आपके साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, पास्ट लाइफ से निकले। आपको बांधा गया था, आपके साथ ब्लैक मैजिक हुआ था, आपके काम को बांधा था, आपको बांधा था, ताकि आप अपने ऑरा को भूल जाएं, आप अपने लक्ष्य को भूल जाएं, आप अपने इंटेंशन को भूल जाएं। जो भी आप कार्य अपने जीवन में, अच्छे कार्य के लिए जो आप आगे बढ़ रहे थे, वो सब भूल जाएं और आप पास्ट की एनर्जी में ही अटके रहें, डरे रहें और आप निकल ही ना पाए। तो ईश्वर चाहते हैं कि इस चीज से आप निकले। बहुत सारे लोग हैं, डबल फेस वाले लोग हैं, दोगलेपन लोग हैं, जिन्होंने आपके साथ गेम खेला है, आपको बुला बुला के, आपके साथ अच्छा बन बन के आपके साथ माइंड गेम खेला है, आप ही के साथ माइंड गेम खेल दिया। आप बंद गए थे, उनकी ही बातों में बंद गए थे, लेकिन अब आपकी तरफ सक्सेस आ रहा है, निकले। कहते हैं ना, अब शेर आएगा निकल के। उन्होंने शेर को छेड़ा है, अब शेर नहीं छोड़ेगा। जो भी थे सपने, टाइम लेना है, टाइम ले लो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, लेकिन जब निकलोगे ना तो शेर के तरह ही निकलना। अपनी इंट्यूशन की सुने, मेडिटेट करें, डिवाइन आपके पास आ रहे हैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल के द्वारा उनका काम हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं, या किसी न किसी काम से वो बाहर जा सकते हैं। तो गाइडेंस लेंगे कि ईश्वर क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए। गाइडेंस, बिलीव करो अपने पर, आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा और एंजल से कनेक्टेड रहो। एंजल से कनेक्शन नहीं तोड़ना है। दूसरों से मदद लेनी पड़ती है अपने काम के लिए तो बिल्कुल लें, बिल्कुल ना शर्माएं और ट्रस्ट वर्ती से पूरा लें। बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। जो भी आप अब तक फेस कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, जो भी आपकी लाइफ में अब तक चेंज नहीं आ रहा था, जब आप भटक गए थे, जब आपको सहारे की जरूरत थी, अब आपके लाइफ में एक चेंज आएगा। आप एक नए लक्ष्य के साथ आप बाहर निकलने वाले हैं। आपका वेट खत्म हो चुका है, अब आप आगे बढ़ें। कॉम्प्रोमाइज किया आपने लाइफ में, अपने स्ट्रगल से, अपने हेल्थ से, अपने मेंटली से। हो सकता है जैसा आप प्लान कर रहे हैं उस तरीके से वर्कआउट ना हो, लेकिन सिमिलरली उसी तरीके से वर्कआउट करेगा, लेकिन आप उसको उसी के तरीके से बढ़ना है। मेडिटेशन को ना छोड़ें, बिकॉज मेडिटेशन ही आपकी एक पावर है जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगा। रिकवरी करेंगे आप, जो भी आपने लॉस सहा है अब तक, अब आप आगे बढ़ेंगे। चिंता ना करें, नो नीड टू वरी। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मोटिवेशन गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।